बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसन नज़ामिया। टेंशन एग्जाम से नहीं बल्कि स्टडी के मेथड से होती है। सोचो ज़रा कि तुम उन 6 टेक्निक्स को जान लो जो एक ही दिन के अंदर तुम्हारी स्टडी के गेम को टोटली चेंज करके रख दें, तो क्या फिर भी तुम वही ओल्ड बोरिंग मेथड पढ़ाई के करते रहोगे? आज मैं तुम्हें एक ऐसे राज के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सिर्फ स्मार्ट स्टूडेंट ही जानते हैं। वो राज है साइंस बैक्ड स्टडी स्ट्रेटेजीज। मैं भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, क्या पढ़ूँ, कितना पढ़ूँ, किस वक्त पढ़ूँ। ये सारी चीजें हमेशा मुझे कंफ्यूजन में डाले रखती थी कि जब तक कि मुझे ये 6 मेथड्स ना पता चले, वो 6 तरीके क्या हैं जिससे तुम अपने स्टडी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो, उन राजों को जानने के लिए अपने सीट बेल्ट बांध लो। तो सबसे पहले तुम्हें स्पेस प्रैक्टिस की टेक्निक को समझना है। मैं भी जब पढ़ता था, मैं एग्जाम से एक दिन पहले 6 घंटे मैंने स्टडी की और सब कुछ याद कर लिया, लेकिन जैसे ही मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा सब कुछ मेरे माइंड से उड़ गया। मैं परेशान था कि अब क्या लिखूं। फिर मुझे किसी मेरे फ्रेंड ने स्पेस प्रैक्टिस के बारे में बताया कि रोज़ाना 6 घंटे पढ़ने से बेहतर यह है कि इन 6 घंटों को तुम 10 दिनों में तोड़ दो। यानी कि रोज़ाना तुम आधा घंटा, 1 घंटा पढ़ो, 1.5 घंटा पढ़ो, लेकिन 6 घंटे से बेहतर यह है कि स्पेस प्रैक्टिस करो, स्पेस रख कर अपनी स्टडी करो। एक ही दिन में तुम सारा कुछ पढ़ के अगर उसको अपने दिमाग में बिठाओगे तो तुम्हें वो भूल जाएगा और तुम अपने एग्जाम में कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और दूसरी टेक्निक, एग्जाम में टॉप करने के लिए तुम्हें इंटरलीविंग अपनाना पड़ेगी। यानी कि एक सब्जेक्ट को जब तुमने 30 मिनट्स पढ़ लिया, उसके बाद उस सब्जेक्ट को छोड़कर दूसरे सब्जेक्ट की जानिब आ जाओ। इससे तुम्हारा माइंड फ्रेश रहेगा और एक चीज़ पे अगर तुम अड़े रहोगे वो तुम्हें बोर करना शुरू करेगी। जब तुम बोर होगे तो तुम स्टडी से भागना शुरू करोगे। उस सब्जेक्ट को 30 मिनट स्टडी किया, उसके बाद तुम दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर मूव कर जाओ, फिर तीसरे सब्जेक्ट पे मूव कर जाओ। इस तरह रोजाना थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो और इंटरलिविंग करो। दूसरे सब्जेक्ट्स को भी टाइम दो, एक सब्जेक्ट के ऊपर कभी भी अपना वक्त बर्बाद मत करो। थर्ड नंबर पे टॉपर्स क्या करते हैं? आस्क हाउ एंड व्हाई। ये चीज कैसे हुई और क्यों हुई। एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, तुम क्या करो, उन पैराग्राफ्स के अंदर ये देखो ये चीज कैसे हुई और क्यों हुई। जब तुम उनके छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस बनाकर उनको तोड़ोगे, उन पैराग्राफ को जब तुम सब हेडिंग्स में चेंज करोगे तो वो चीज तुम्हें ज्यादा अच्छे से याद होगी। टॉपर्स भी यही टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि हमेशा हर पैराग्राफ के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस बनाकर उनको याद कर लेते हैं। वो कंसेप्ट उनके माइंड में बैठ जाता है, फिर जिंदगी में कभी भी नहीं उनको भूलता। फोर्थ टेक्निक ये है कि तुम अपने इर्द गिर्द चीजों को एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट कर दो। जो भी तुमने डेफिनेशन पढ़ी, अगर तुम्हें उसकी समझ नहीं आ रही तो अपने टीचर के साथ डिस्कस करो, उनसे पूछो कि इसकी एग्जाम्पल्स क्या बन सकती हैं। जैसा कि मेरे एक टीचर ने मुझे एक बार स्केयर सिटी के बारे में बताया कि ये बहुत ही बोरिंग किस्म की टर्म थी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि जब क्रिकेट मैच स्टेडियम के अंदर टिकट्स जो हैं वो ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तब मुझे समझ आया कि स्केर्ड सिटी क्या चीज़ है। तुम्हें भी यही चीज़ अपनानी है कि इर्द गिर्द चीज़ों के साथ अपने सब्जेक्ट को, अपनी स्टडी को जोड़ना शुरू करोगे तो वो चीज़ें हमेशा तुम्हारे माइंड को क्लिक करेंगी। यूं तुम टॉपर्स की तरह एग्जाम्स के अंदर कभी भी नहीं भूलोगे। 5वीं टेक्निक ये है कि विजुअल्स बनाओ। तुम जानते हो कि टॉम एंड जेरी कार्टून जो है वो कुछ भी नहीं बोलते, मिस्टर बीन भी कुछ भी नहीं बोलते, इवन दो के मशहूर कैरेक्टर चार्ली चैपलिन भी कुछ नहीं करते। वो सिर्फ विजुअल्स के जरिए आपको लाफ्टर देते हैं। इसी तरह तुम्हें क्या करना है कि हर सब्जेक्ट के विजुअल्स बनाओ। जो सब्जेक्ट तुम्हें समझ नहीं आ रहा, डायग्राम की मदद से उसको समझने की कोशिश करो। विजुअल्स जो हैं वो तुम्हारे माइंड को फ्रेश भी रखेंगे, तुम्हें समझने में आसानी भी देंगे और तुम्हारे कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे। तो विजुअल्स के जरिए अपनी स्टडी को बेहतरीन बनाने की कोशिश करो। और छठी और आखिरी टेक्निक जो कि मेरी अपनी फेवरेट है वो है रिट्राइवल। तुम्हें क्या करना है कि जो कुछ भी याद किया, किताब को बंद करो, एक ब्लैंक पेपर लो, उसके ऊपर उसको लिखना शुरू कर दो। जहां से तुम्हें भूले समझ लो वही तुम्हारा वीक पॉइंट है। उस वीक पॉइंट को तुमने दोबारा कंसेप्ट उसका लेकर उसको अच्छे से याद करना है, फिर दोबारा लिखो, फिर दोबारा लिखो। बार बार जब तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे वीक पॉइंट्स तुम्हारे सामने आएंगे और अपने वीक पॉइंट्स को जब तुम अपनी पावर में चेंज करोगे तो तुम्हें एग्जाम्स में कभी भी नहीं भूलेगा और यूं तुम टॉपर्स की तरह टॉप करोगे। अगर स्टडी की ये 6 टेक्निक्स तुम्हें अच्छी लगी हैं तो तुम बताओ सबसे फेवरेट टेक्निक तुम्हें कौन सी लगी है और तुम किस टेक्निक को अपनाने वाले हो। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वीडियोस इसी तरह लेकर आऊं, इस वीडियो को लाइक भी करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब।